का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम हमारी सोच, हम हमारी फेथ, हम हमारे जो भी बिलीव्स हैं उनको थोड़ा ज़्यादा ऊपर मान लेते हैं। कुछ एक बेसिक सी एक चीज़ होती है उससे भी ज़्यादा, जबकि हमें पता ये होना चाहिए कि अगर कुछ हम सोच रहे हैं, मान रहे हैं, उससे कुछ ये तो नहीं हो जाता ना कि हम उस एक दूसरी चीज़ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं जो उससे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आवश्यक है। आज का टॉपिक है इतना इम्पोर्टेंट कि क्या तुम्हारा धर्म, क्या तुम्हारे फेथ, क्या तुम्हारी सोच जो तुम्हारे हिसाब से सही है, वो क्या तुम्हारे नेशन, तुम्हारी कंट्री से बेटर हो जाती है। हो ये रहा है ना कि आजकल हमारी जो है कंट्री, हमारा जो देश है इंडिया, चीज़ें मतलब टूटती हुई सी, बिखरती हुई सी तुम्हें दिख रही होगी। और वो बिखरने का जो कारण है वो इतना इलॉजिकल कारण है जो तुम सोचोगे तो सोचते मतलब रह जाओगे। अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एलियंस आ जाते हैं यहाँ पे, या जो दूसरे ग्रह पे रह रहे हैं, तो वो हंसेंगे इस चीज़ पे कि किस चीज़ पे लोग लड़ रहे हैं। और इसी चीज़, यही एक चीज़ बनेगी कारण जो आगे जाके ये जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है इसका अंत होगा। और मैं तुम्हें कह रहा हूँ आज इसी चीज़ से होगा अंत। वो है धर्म। रिलीजन होने वाला है कॉज जो ये हम जो इंसानों को खत्म कर देगा। तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी एक आइडिया, तुम्हारी एक फिलॉसफी, जिसमें तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा भगवान कुछ इस प्रकार का है, जो तुम्हारी उसमें कुछ सोच है, तुम्हारी कुछ एक सेट ऑफ रूल्स हैं जो तुमने खुद ने डिसाइड किए हुए हैं और उसके हिसाब से तुम चल रहे हो। तो हो ये जाता है ना कि जिस कंट्री में तुम रह रहे होते हो, अगर तुम उस कंट्री को अपनी सोच से ऊपर नहीं मान सकते तो ये बहुत तुम एक दोगलेपन में और एक हिपोक्रेसी में जी रहे हो। क्योंकि जिस कंट्री ने, जिस रिसोर्सेज ने तुम्हें इतना बड़ा किया, तुम्हें इतनी नॉलेज दी, तुम्हें इतनी एजुकेशन दी, जिसे तुम कितना ही मतलब कोसते हो गए, फिर जिसमें तुम कितनी ही कमियां मतलब निकालते हो गए, हर कुछ भी तुम कह लो, बट वो देश जिसने तुम्हें इतना कुछ दिया, इतना उसकी एक लैंड पे रह रहे हो आज़ादी से, जो भी सोचना चाहो, जो भी मानना चाहो, जो भी करना चाहो, अगर वो लॉ के अंडर में है तो तुम वो कर पा रहे हो। और फिर भी तुम उसके ऊपर खुद की एक सोच को देते हो कि भाई नहीं, सबसे ऊपर मेरी सोच है, मतलब मेरा धर्म है, मेरी फेथ है, और उसके बाद में आता है ये देश। तो तुम पता नहीं कहाँ पे जी रहे हो, क्योंकि तुम सब कुछ ले रहे हो अपने देश से, पर उसके ऊपर तुम्हें अपनी एक सोच को देना है प्राथमिकता। मैंने अभी तक की जितनी भी क्वालिटीज़ बताई थी वो मैंने एक देश की, अगर मैं पर्टिकुलरली और मैं स्पेशली अगर इंडिया का नाम लूँ तो वो कंट्री जिसने तुम्हें वो चीज़ें तो दी है जो मैंने अभी बात की, उसके अलावा उसका ज्ञान, उसका कल्चर, वो जगह जहाँ पे अगर तुम उसकी फ़िलॉसफी उठा के पढ़ लो, जो भी पूरी फ़िलॉसफी इंडिया की रही है, उपनिषद, वेदांत, बुद्धिस्ट, जैनिज्म, वेद, जितनी भी चारवाक ले लो, सांख्य ले लो, जितनी भी, तुम पूरे जो दुनिया का ज्ञान है उसके आगे तुम्हारा ज्ञान बहुत आगे जाएगा। वेस्टर्न हो गई फ़िलॉसफी, ग्रीक फ़िलॉसफी हो गई, बहुत आगे तुम चले जाओगे। ऐसा देश जिसने बहुत कुछ दिया है इस पूरी दुनिया को, भले तुम वहाँ से देख लो, वहाँ पे तुम लड़ रहे हो, कट रहे हो, एक दूसरे को मार रहे हो, या फिर एक दूसरे से नफरत तुम फैला रहे हो तुम्हारी पर्सनल सोच की वजह से। तुम्हारे दिल में सबसे पहले ये नहीं आता है कि मैं इंडियन हूँ, या फिर जिस भी हो देश से कि मैं वो हूँ, और उससे ऊपर तुम किसी अपने धर्म को लेके आ रहे हो, तुम्हारी एक सोच को लेके आ रहे हो, तो तुम एक ऐसे इग्मा में, तुम ऐसे एक हेलुसिनेशन में जी रहे हो जो तुम्हें ही नहीं पता है कि बहुत बेहतरीन तरीके से ख़राब है तुम्हारे ही लिए। अभी हाल ही की बात है कि हमारे जो जवान हैं वो कश्मीर में शहीद हुए हैं, और ये खबरें अब आए दिन आ रही है कि मतलब वो क्यों फ़ाइट कर रहे हैं। वो इसलिए फ़ाइट कर रहे हैं कि तुम, मैं, हम सब हमारे जो देश में आराम से सोच के रह सके, और जो भी हम कर रहे हैं, जो भी मैं अभी बोल रहा हूँ माइक पे, और जो भी तुम सुन रहे हो, जो भी तुम अपनी लाइफ में कर रहे हो, वो आराम से कर सके। नहीं तो वो भी आ जाए तुम्हारी तरह, मेरी तरह, कि भाई चलो मेरे को क्या मतलब है देश के बारे में सोचने का, मेरा जो धर्म है, मेरी जो पार्टिकुलर सोच है वही है सबसे ऊपर, देश गया। अगर वो भी ऐसे सोच लेंगे तो भाई तुम कैसे जी पाओगे, क्योंकि फिर जो दूसरे देश वाले हैं या फिर जो आतंकवादी है वो तो तुम्हें जीने ही नहीं देंगे। तुम हो या कुछ भी, या फिर कुछ भी हो नहीं, तुम भले ही कोई भी धर्म के हो, बट सबसे पहले तुम्हारा देश आता है, और जो तुम्हारे देश के अंदर की संस्कृति है, कल्चर है, जो भी तुम्हारे देश के अंदर की जो फिलॉसफी है, या फिर तुम्हारे देश के अंदर ऐसा कुछ भी है जिस पे तुम्हें प्राउड करना चाहिए, उस चीज़ पे प्राउड करो, और उस चीज़ को नंबर 1 पे रखो, उस चीज़ को, तुम्हारे देश को प्राथमिकता दो, तुम्हारे देश को प्रायोरिटी दो। अगर तुम ये नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारा कोई हक नहीं है कि तुम खुद को बोल सको कि मैं एक इंडियन हूँ, या फिर तुम अगर किसी और देश से हो तो तुम बोल सको कि मैं वो हूँ, मैं उस देश से हूँ।
सिर्फ इंडियन बोलने से या फिर ऐसे ही बस 15 अगस्त 26 जनवरी पे ऐसे दिखावा करने से इंडियन नहीं हो जाते हैं। उसके लिए मानना पड़ता है देश को सबसे ऊपर कि मेरी जो भी सोच हो, मेरी जो भी धर्म हो, भले वो कितना ही कुछ हो, कितना ही कुछ ना हो, बट सबसे पहले मेरा देश, मेरे देश का कल्चर सबसे पहले, मेरे देश की जो है फिलॉसफी सबसे पहले। भले ही तुम मेरी तरह एग्नोस्टिक एथिस्ट हो, भले ही तुम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ भी हो, सबसे पहले देश और देश के हित में जो भी चीज़ हो रही है वो। क्योंकि अगर ये देश नहीं होगा ना, ये जो तुमको दी गई है इतनी आज़ादी, डेमोक्रेसी दी गई है, अगर ये नहीं होगा ना तो तुम्हारी जो धर्म या फिर सोच है ना वो धरे के धरे ही रह जाएंगे। ये सुन के तुम्हें रूड फील होगा, बट ये यस इट इज़ क्लियर, क्योंकि ये देश है इसलिए तुम वो चीज़ें सोच पा रहे हो या फिर वो धार्मिक चीज़ें कर पा रहे हो जो तुम कर रहे हो। कुछ लोग मैंने ऐसे देखे जो दूसरे को सिर्फ इसीलिए डिफेंड करने आ जाते हैं क्योंकि उनका और दूसरे का धर्म सेम होता है। वो ये नहीं देखेंगे कि दूसरे ने क्या गलती की है। इंसान को सपोर्ट करने से पहले ये सोच लेना कि मेरा धर्म नहीं, यहाँ पे मेरी इंसानियत आगे आनी चाहिए कि ये इंसान सही नहीं है तो इसको किसी भी बिना पर सपोर्ट नहीं बनता है। कभी भी तुम्हारी सोच को इतना हावी मत होने देना कि वो इंसानियत भूल जाए। हो सकता है कि तुम्हें ये फील हो रहा हो कि तुम एकदम सही हो, सकता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि तुमसे तो बेटर कोई है ही नहीं, बट ये भी मत भूल जाना कि तुम्हें ऐसे रहना है कि तुम्हें जानबूझ के किसी दूसरे को हार्म नहीं देना है। क्योंकि उस देश के साथ रहो खड़े, उस देश के लिए रहो खड़े जो है तुम्हारा, जिसने आज तुमको इस काबिल है बनाया कि तुम जो चाहो वो इस देश में, उस जगह पे लोग के अंडर रहते हुए परफॉर्म कर सकते हो। आई होप यू गेट द मैसेज। सबसे ऊपर है तुम्हारा नेशन, उसके बाद में आती है तुम्हारी पर्सनल सोच, तुम्हारी पर्सनल आइडियोलॉजी, तुम्हारी पर्सनल फिलोसफी, तुम्हारी पर्सनल धर्म, पर्सनल सोच। सबसे पहले आता है तुम्हारा देश। तुम्हें यही चीज़ सिखाएगा कि इंसानियत ही है सबसे पहला धर्म। सो आई होप यू गेट द मैसेज। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, ऐसे देखते रहो, अपने दिमाग को घुमाते रहो, नई नई चीज़ें सीखते रहो और ऐसे ही ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। बाय।